हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। किसी ने मुझसे पूछा कि हम ये तिलक क्यों लगाते हैं और इसका क्या बेनिफिट है, इसको लगाने का क्या उद्देश्य है। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप देखेंगे हर संप्रदाय के जो भक्त हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो अलग अलग तरीके का तिलक लगाते हैं। तो जो वैष्णव संप्रदाय है, जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, वो इस तरह का तिलक लगाते हैं। तो इस तिलक में जो दो, सबसे पहले तो तिलक में तिलक का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से तिलक बना हुआ है, उसको डिफाइन करेंगे कि उसका क्या मतलब है, इसी तरह से क्यों बनाया गया है। गोल हो सकता था और डिज़ाइन हो सकते थे, तो यही डिज़ाइन क्यों है। तो ये जो दो डंडियाँ आप देख रहे हैं, ये है श्री चरण भगवान श्री कृष्ण के। ये दो जो लाइन आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट करता है भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों को। और जो ये तुलसी आप देख रहे हैं, ये जो तुलसी जी नीचे आप देख रहे हैं, ये है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो तुलसी हमने अर्पण करी है। तो वो इस डिज़ाइन का तिलक जो है वो आप गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के फॉलोअर्स, भक्तों के फॉरहेड पे देखेंगे। और इसका मतलब है कि भगवान के भक्त हैं हमने अपने आप को भगवान को सरेंडर किया है। ऑफ कोर्स सरेंडर का खाली तिलक लगाने से सरेंडर नहीं होता है। सरेंडर मन से होता है, सरेंडर भावना से होता है, सरेंडर आपकी इमोशंस, फीलिंग्स, माइंड, बॉडी एंड वर्ड्स से होता है। लेकिन एटलीस्ट शुरुआत करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे तिलक लगा के बाहर जाना, दूसरों से इंटरेक्ट करना, मिलना, कभी कभी अपनी फैमिली में भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको लोग अलाउ नहीं करते हैं तिलक लगाना, लोग शर्माते हैं। तो इसको बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप, अगर आपने तिलक लगाना शुरू करा है, एटलीस्ट आप अंदर से भगवान के भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप नहीं केयर करते अगर आपके ऊपर कोई हंसता है या अगर आपको कोई उस तिलक की वजह से जज करता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप इंटरनली पूरी तरह से सरेंडर हैं, या फिर शुरुआत हो चुकी है कि हम पे कोई हंसे, नाराज़ हो, गुस्सा हो या कुछ भी, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये तिलक ज़रूर धारण करेंगे, क्योंकि ये तिलक धारण करने से हम ये दर्शा सकते हैं, या फिर हमको ये दुनिया को बताना है, दुनिया को भी क्या, अपने आप को बताना है कि हम भगवान के अधीन हैं, हम भगवान को सरेंडर हैं, हम भगवान के सेवक हैं। राइट? तो हम जब भी ये तिलक लगाएंगे, इसका मतलब हम अंदर से अपने आप को याद दिला रहे हैं कि हम भगवान के सेवक हैं। हम इस धरती पे भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं। हमें जो मनुष्य जन्म मिला है, हमें भगवान की सेवा करनी है। ऑफ कोर्स ऑल भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सब कुछ करना है, लेकिन उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है, भगवान को सरेंडर करना, सेवा करना, भक्ति करना, वो हमें नहीं भूलना है। तो जब हम ये तिलक लगाते हैं तो हम वो अपने आप को चीज़ बार बार याद दिलाते हैं, क्योंकि जब भी हम अपने आप को देखेंगे, वो तिलक हमें वो याद दिलाएगा। जैसे बोलते हैं ना, मैंने पहले पुरानी वीडियो में बताया कि हम तुलसी माला क्यों धारण करते हैं। तुलसी माला, इसका मतलब हम भगवान के पालतू कुत्ते हैं। जिस कुत्ते के गले में पट्टा नहीं होता है, उस कुत्ते को गली में कोई भी उसको मार देता है, उसको नाली में फेंक देता है, उसको उसके साथ खेलते हैं बच्चे, उसको परेशान करते हैं, क्योंकि वो पालतू नहीं है। लेकिन जो पालतू कुत्ता होता है, उसके गले में एक पट्टा होता है, तो उसको कोई टच नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मालिक हमेशा उसके साथ है, उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए। उसी तरह से हमारे गले में ये तुलसी कंठी माला है, तो हम भगवान के पालतू हैं। तो भगवान हमेशा हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। यमराज कभी भी उस व्यक्ति को, यमराज ने आदेश दिया है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, अपने उनके जो डिसाइपल्स हैं, यमराज ने बोला है कि जिसने भी ये तुलसी माला धारण करी है, आप उनको टच भी नहीं कर सकते, उनके आसपास भी नहीं जाना है, यमदूतों को बोला हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई तुलसी माला धारण कर लेगा। तुलसी माला धारण करने के कुछ नियम हैं और उसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, अदरवाइज हम और भी ज़्यादा ऑफेंस करने लगते हैं अगर हम तुलसी माला की रिस्पेक्ट नहीं करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उस टॉपिक पे अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि आज हम तिलक की बात कर रहे हैं। तो उसी तरह से तिलक भी एक भक्त की बहुत इंपॉर्टेंट पहचान है, एक निशानी है, जो हमें हम्बल फील कराता है कि नहीं, हम डिवोटी हैं, हम भक्त हैं, हमें
ध्यान रखना है इस बात का कि कृष्णा इज़ द सुप्रीम एंड ही इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। वही हमसे हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये तिलक हमें बार बार वो याद दिलाता है। तो तिलक का मतलब हम समझ गए, भगवान के श्री चरण और तुलसी जी उनके चरणों में। तो भगवान जो आप देखेंगे, जो जितने भी भक्त हैं वो तो भगवान के श्री चरणों का और तुलसी जी का ये तिलक इतना सुंदर लगाते हैं। लेकिन आपने देखा है भगवान खुद भी ऐसा तिलक लगा होता है उनके। तो भगवान जो तिलक लगाते हैं उनके ये जो दो डंडे हैं ये दर्शाते हैं गोपियों का श्रीमती राधा रानी के श्री चरण और उनके चरण में रखी हुई तुलसी। तो भगवान अपने खुद चरणों वाले तिलक को नहीं दर्शाते हैं, भगवान दर्शाते हैं कि वो अपने भक्तों को, और उनके सबसे प्रिय भक्त जो हैं वो है श्रीमती राधा रानी, और उनके श्री चरणों को और उनके चरणों में रखी तुलसी उन दर्शाती है भगवान श्री कृष्ण के माथे हुए लगा हुआ तिलक। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं, अरे कृष्ण तो खुद ही अपने चरणों का तिलक अपने माथे पे लगाते हैं। नहीं, भगवान अपने भक्तों को, और जिनमें वो सबसे श्रेष्ठ है राधा रानी, उनके श्री चरणों का तिलक का जो है वो रिप्रेजेंट करता है उनका माथे का तिलक। और जो तिलक है उसको लगाने के 12 जगहों पे, बॉडी की 12 जगहों पे तिलक लगता है। माथे का तिलक तो हम देख सकते हैं, लेकिन तिलक ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, तिलक के साथ साथ तिलक के साथ बोले जाने वाला मंत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप तिलक लगाते हैं सबसे पहले आप ये उंगली यूज़ करते हैं, जो ये उंगली है ये उंगली हमारी पीस एंड प्रोस्पेरिटी के लिए यूज़ होती है। तो इस उंगली से जब आप तिलक लगाएंगे उसके बाद आप तुलसी लगाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, ओम केशवाय नमः। तो बॉडी के 12 जगहों पे ये तिलक लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम ये तिलक अपने बॉडी के 12 जगहों पे लगाते हैं मंत्रों के उच्चारण के साथ, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। जब हम इन जगहों पे तिलक लगा के मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारी बॉडी एक्चुअली में एक जीता जागता टेम्पल बन जाती है। और ये तिलक जो उनके मंत्र हमने उच्चारण किए, अगर हमने शुद्ध भाव से वो मंत्रों का उच्चारण किया है तो वो एक्चुअली में हमारी बॉडी जो है टेम्पल बन जाती है और प्रोटेक्ट करते हैं ये मंत्र, ये तिलक हमारी बॉडी को हर किसी बुरी घटना से या किसी भी बुरी शक्ति से या किसी भी नेगेटिविटी से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम तिलक लगाएं। अगर हम अपने आप को भक्त कहते हैं, वैष्णव कहते हैं या सोचते हैं या बनना चाहते हैं, तो पहली एक सीढ़ी है कि हम तिलक लगाना शुरू करें, ताकि हम अपने आप को एवरीडे मॉर्निंग में जैसे ही नहा के आएँ तिलक लगाएं और हम अपने आप को याद दिलाएं, हाँ हम भक्त हैं, हम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें एक प्रॉपर एटिकेट फॉलो करना है, हमें एक प्रॉपर तरीके से रहना है। हाँ, तो ये तिलक बहुत ज़रूरी है। और एक इसका फ़ायदा है, जब भी आपने तिलक लगाया आपको तो बेनिफिट कर ही रहा है, आपको तो यमराज से बचा ही रहा है, आपको पॉजिटिव एनर्जी दे ही रहा है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको भगवान का एसोसिएशन आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन आपके साथ साथ जो भी कोई दूसरा व्यक्ति जब आपको तिलक लगे हुए देखेगा, तो वो जब आपको तिलक लगा हुआ आपके माथे पे देखेगा तो भगवान को याद करेगा 2 सेकंड के लिए, चाहे गुस्से से, चाहे चिढ़ के, चाहे खुश होके, जैसे भी, लेकिन वो याद करेगा, अच्छा ये तो कृष्ण के भक्त हैं, अच्छा ये तो विष्णु के भक्त हैं, अच्छा मतलब खुश होके या दुखी होके या कैसे भी, लेकिन वो याद इंस्टेंटली करेगा भगवान को। और जब वो भगवान को याद करेगा तो उसको भी कृपा मिलेगी भगवान को याद करने की। स्मरणम, 9 भक्ति जो है उसमें से एक भक्ति का नाम है स्मरणम, नवदा भक्ति में से एक जो प्रहलाद महाराज ने बताई। तो स्मरण करेगा वो भगवान का, किस भाव में वो मैटर नहीं करता है, लेकिन स्मरण करेगा। जैसे कंस ने भी भगवान को 24 घंटे सोचा उनके बारे में, क्योंकि डरता था कब कृष्ण आके मुझे मार देगा, लेकिन फिर भी उसको भगवान के हाथों उनकी मृत्यु हुई, अच्छी गति प्राप्त हुई। उसी तरह से वो भगवान को जब वो व्यक्ति याद करेगा आपका तिलक देख के, तो उसको तो कृपा मिलेगी, लेकिन उसको आपकी वजह से कृपा मिली है, इसलिए आपको भी और ज़्यादा कृपा मिलेगी। तो ये है ब्यूटी इस तिलक की, कि जब कोई दूसरा आपको देखेगा और भगवान को याद करेगा तो उसको भगवान को याद करने का बेनिफिट मिला है आपकी वजह से, तो आपको भी डबल बेनिफिट मिलेगा। तो अपने अच्छे के लिए और दूसरों को कृपा प्रदान करने के लिए, और वो एक बार जब वो व्यक्ति भगवान को याद करेगा, चाहे वो किसी भी मन से करे, वो एक कदम भगवान की भक्ति के लिए आगे बढ़ गया है।
अब जब दोबारा वो किसी का तिलक देखेगा फिर एक कदम और बढ़ जाएगा, फिर कभी भगवान का नाम गलती से मुंह से ले लेगा तो 2 कदम, धीरे 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 उसकी भक्ति का रास्ता खुल चुका है, अब वो आगे बढ़ेगा, ये डेफिनेटली है ना। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या फ़ायदा होगा, राइट। हमने किसी को प्रचार किया या हमने किसी को भगवान के बारे में बताया, तो उसने नहीं सुना, उसने नहीं माना और वो मुड़ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ये ध्यान रखें, जब एक दीवार है और उस दीवार को आप तोड़ना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति एक हथौड़ा मार के उसको नहीं तोड़ सकता। वो एक बार मारेगा तो थोड़ी दरार रहेगी, फिर 2 मारेगा, फिर थोड़ी दरार और आएगी, फिर 3 4 5 दरार आती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि लास्ट हिट में दीवार टूट जाएगी। तो उसी तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें, किसी भक्त के दर्शन करना, कभी कथा सुन लेना, कभी हरिनाम मुख से ले लेना, ये वही हथौड़े के स्ट्राइक हैं। पहले एक बार हुआ तो थोड़ी दरार आई, कुछ बदलाव नहीं आया व्यक्ति में, कुछ दीवार में बदलाव नहीं आया, दीवार टूटी नहीं, लेकिन थोड़ी दरार आई, उसी व्यक्ति के मन में थोड़ा सा कुछ बदलाव आया, लेकिन वो फिर भूल गया, फिर माया में लग गया, फिर उसने कुछ ऐसा देख लिया या कुछ सुन लिया भक्ति के बारे में, या भक्त का एसोसिएशन मिल गया, फिर दूसरा हथौड़ा पड़ा, फिर थोड़ी दरार बढ़ी। ऐसे धीरे धीरे जब कंटिन्यूसली ये चीज़ें होती रहती हैं, कंटिन्यूसली हम भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में लोगों को बताते रहते हैं, तो एक ना एक दिन उस व्यक्ति को, जब जो रिपीटेडली ये चीज़ें सुन रहा है, देख रहा है, एसोसिएशन कर रहा है भक्ति का, और उसको भगवान की कृपा मिलेगी, और लास्ट जो हिट होगा हथौड़े का, कभी कोई भक्त आके उसको समझाएगा और वो एकदम से मान जाएगा। क्यों? क्योंकि पुराने जो उसके इतने सारे हथौड़े पड़ चुके थे, छोटी छोटी चीज़ें हो चुकी थी उसके जीवन में, कि वो दरार बढ़ती 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 इतनी बड़ी हो गई कि जो माया का पहाड़ उसके दिल में बैठा था वो टूट गया, और भगवान कृष्ण उसमें आके विराजमान हो गए। तो इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि एक ही बार में हम भक्त बना देंगे किसी को, नहीं। कोशिश करते रहिए अपनी तरफ से, बाकी भगवान की इच्छा, और अपने आप एक दिन ऐसा आएगा जी, छोटी 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 चीज़ें बड़ा बदलाव लेके आएगी व्यक्ति के जीवन में। तो उस खाली तिलक के दर्शन करना भी क्या पता किसी व्यक्ति के लिए पहला स्टेप हो सकता है भक्ति के रास्ते में, और वो आपकी वजह से, क्योंकि आपने तिलक लगाया, उसने आपको देखा है। तो प्लीज़ कोशिश करें, आप अगर भक्त बनना चाहते हैं या पहले से भक्त हैं, कोशिश करें कि आप एवरीडे मॉर्निंग में तिलक लगाएं पूरे 12। मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी आपको बताया है कहाँ कहाँ किस किस जगह पे तिलक लगाना है आपको। ये फ़ोटो आप देख सकते हैं। इस फोटो में पूरा प्रॉपरली बताया है किस किस जगह पे किस किस मंत्र से आपने तिलक लगाना है। तो आप मंत्र का उच्चारण करें और तिलक लगाएं। बस आपको ये बात का ध्यान रखना है कि कभी कभी आप जब तिलक लगाते हैं तो बीच में जो ये मतलब ये 2 लाइन प्रॉपर होनी चाहिए। बीच में जब तिलक लगाने के बाद थोड़े गीले कपड़े से आप इसको बीच में से पोंछ दीजिए, और कभी भी नाखून ना लगाएं, कपड़ा लेके उससे इसको पोंछने की कोशिश करें। थोड़ी नाखून नहीं लगाना चाहिए यहाँ पे, हाँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिन्ह हम बना रहे हैं। और कभी आप ऑफिस जा रहे हैं, आप बोलेंगे ऑफिस में हम तिलक नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं। मेरे पिताजी तो मैं अपने जो मेरे परिवार में भक्त हैं, वो तो अपने ऑफिस, स्कूल, हर जगह तिलक लगा के जाते थे। लेकिन अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको वाटर तिलक लगाना है। आप पानी ले लो और पानी से ओम केशवाय नमः करके तिलक का साइन बना लो। बाकी जगहों पे आप चंदन लगा लो, लेकिन बाकी खाली माथे पे जहाँ दिखता है, विजिबल है, वहाँ पानी का तिलक लगा लो। तो वाटर तिलक भी आप लगा सकते हैं। मेन पावर कहाँ है? मंत्र में और आपके भाव में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपने तिलक लगाना शुरू किया या नहीं, और आपको कैसा लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं तिलक लगाने में या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।